Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with a new question. In the circuit Z1 equals to 60 at an angle of minus 30 degree ohm, Z2 दे रखा है 40 at an angle of 45 degree ohm. Calculate the total apparent power, real power, reactive power and power factor. हमें टोटल पावर फैक्टर ही बताना है, एवरेज रियल पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर बतानी है. तो यहाँ पे देखो ये मेंशन नहीं है कि टोटल एब्जॉर्ब बतानी है, टोटल डिलीवर. तो हम क्या करेंगे, टोटल एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं तो ये टोटल डिलीवर. तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लेंगे. अगर हमें टोटल कॉम्प्लेक्स पावर मिल गई तो हम उसी से सब कुछ निकाल देंगे. तो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर क्या करेंगे, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर Z1 के अक्रॉस निकालेंगे, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर Z2 के अक्रॉस निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉम्प्लेक्स पावर मिल जाएगी. ठीक है, तो हम Z1 और Z2 के अक्रॉस कॉम्प्लेक्स पावर निकालेंगे पहले. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है मैं एक बार बता दूं. कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है वो कितना होता है, VRMS इंटू IRMS करंट का कॉन्जुगेट. ठीक है, तो हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना. मुझे देखो वोल्टेज पता, करंट नहीं पता, तो मैं आई की जगह क्या लिख लूँगा, V/Z, VRMS/Z. लेकिन उसके का क्या कॉन्जुगेट, किसी नंबर का उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई क्या करो तो क्या आता है, उसका मोड. ठीक है, उसका मोड आता है ना, और नीचे करेंगे Z का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, मोड ऑफ VRMS का स्क्वायर अपॉन Z कॉम्प्लेक्स. तो हम पहले इसके अक्रॉस निकालेंगे, फिर देन इसके अक्रॉस निकालेंगे. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 120 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री वोल्ट, और इसके भी अक्रॉस कितना होगा, 120 एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री वोल्ट. तो कॉम्प्लेक्स पावर अक्रॉस Z1 कितनी आएगी, कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय Z1 कितनी आएगी, मैं इसको S1 नाम दे रहा हूँ. ठीक है, तो ये आएगी VRMS, इसको मैंने नाम दे दिया. ठीक है, ये VA RMS वोल्टेज दे रखी है मैंने, मान ली VRMS इंटू इसका मोड का स्क्वायर. ठीक है, अपॉन इम्पिडेंस क्या है मेरा, Z1, यानी Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो VRMS मोड कितना आ जाएगा, इसका मोड मैंने कहा एंगल को हटा देते हैं, बस उसका मोड ले लेना, यानी 120 का स्क्वायर अपॉन Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. Z1 देखो कितना देखा, 60 एट एन एंगल ऑफ माइनस 30. तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा, मैंने हर एक वीडियो में बताया, जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है तो क्या करेंगे, एंगल का साइन अपोजिट कर देना है. यहाँ पे माइनस है, ये किसका हो जाएगा, प्लस. ठीक है, जब कॉन्जुगेट लेते हो तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 120 इंटू 120 डिवाइड बाई 60 कितना होगा, ये आएगा 240. ठीक है, और ये एंगल ऊपर जाके किसका हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, इतने इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर. नेक्स्ट ये आ गया इसके अक्रॉस कॉम्प्लेक्स पावर, ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब बाय Z2. ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके अक्रॉस ऐसे निकाल देते हैं. ठीक है, उसे मैंने नाम दे दिया S2, VRMS के मोड का स्क्वायर अपॉन, वोल्टेज सेम रहती है ना पैरेलल में, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, Z2 का कॉम्प्लेक्स, तो ये हो जाएगा 120 का स्क्वायर अपॉन Z2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. देखो क्या आएगा, 40 एट एन एंगल ऑफ माइनस 45. ठीक है, एंगल यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या कॉन्जुगेट लेने के बाद एंगल क्या होगा, नेगेटिव. तो ये जाएगा 40 एट एन एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री. तो इसको सोल्व करेंगे, 120 का स्क्वायर डिवाइड बाय 40 आएगा 360, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ऊपर जाके पॉजिटिव. ठीक है, ये भी क्या आएगा, वोल्ट एम्पियर. तो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय Z1 एंड Z2 क्या होगी, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर दोनों को ऐड कर देंगे, तो मैंने नाम दे दिया उसको S. ठीक है,
तो हो जाएगा ये S1 प्लस S2। S1 कितना है 240 एट एन एंगल ऑफ -30 प्लस 360 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसको चेंज कर लो, ये कितना आएगा 240। मैं इसको एक बार चेंज करके बता दे रहा हूँ, कोस -30 प्लस जे साइन, यहाँ पे 240 रह गया, 240 साइन -30 360 कोस 45 और यहाँ पे गया जे 360 साइन 45। तो इसको सोल्व करो, ये कितना आएगा, इससे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 207.85, 207.85। इसको सोल्व करेंगे, ये साइन 30 1/2 यानी जे 120। इसको सोल्व करेंगे 360, ये √2 1/√2 होता है, तो इससे डिवाइड करेंगे दोनों, इसका भी 1/√2 होता है, तो दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आने वाला है, यानी 254.56। यहाँ पे भी इतना ही आ जाएगा 254.56। इसको इसके साथ ऐड करो, ठीक है, ये कितना आएगा S इक्वस टू, ये आएगा 462.41 प्लस जे 134.56। ठीक है, इतना आ गया। टोटल कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय Z1 एंड Z2 आ चुकी है। अब हमसे पूछा क्या क्या रियल पावर बतानी है, और रियल पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर। अब देखो इसी से क्या क्या चीज़ मिल गई हमें यहाँ से देखो, जो इसका रियल पार्ट होता है वो रियल पावर देता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो देता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो टोटल रियल पावर कितनी आ गई, टोटल रियल पावर कितनी आ गई, तो 462.41 वॉट। टोटल रिएक्टिव पावर कितनी आ गई, 134.56। इसकी यूनिट क्या होती है, VAR। ठीक है, वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। नेक्स्ट क्या पूछा, एपरेंट पावर। टोटल एपरेंट पावर क्या होगा, एपरेंट पावर क्या होता है, टोटल एपरेंट पावर ये होता है मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, जितनी टोटल कॉम्प्लेक्स पावर है उसका मोड। तो इसका मोड निकालेंगे जब कितना आएगा, 462.41 का स्क्वायर प्लस 134.56 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 481.59। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, जो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट होती है वही टोटल एपरेंट पावर की होगी। नेक्स्ट पूछा गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता है, टोटल रियल पावर अपॉन टोटल रियल पावर अपॉन टोटल एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, टोटल रियल पावर कितनी आई है, 462.41 अपॉन टोटल एपरेंट पावर कितनी आई है, 481.59। तो पावर फैक्टर कितना आ गया हमारा, पावर फैक्टर आ गया 0.96। अब ये बताओ मुझे कि ये लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। अगर मेरे वीडियो देखें, आपने पीछे से देखते आ रहे हो, तो एक सेकंड में बता दोगे कि लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। टोटल कॉम्प्लेक्स पावर में जाओ, ये आया यहाँ पे देखो, J प्लस का यानी इंडक्टिव लोड रहा होगा। इंडक्टिव लोड के लिए क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, अगर J नेगेटिव होता तो लोड कैसा होता, कैपेसिटिव, और कैपेसिटिव लोड के लिए पावर फैक्टर होता है लीडिंग। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से करते जाना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हमने टोटल कॉम्प्लेक्स पावर की। ठीक है, यानी टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है एल्जेब्रिक सम होती है अक्रॉस डिफरेंट इम्पिडेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।